लेकिन हसीना वाजिद ने भारत को इसके बाद खबरदार भी कर दिया था कि अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ऐसे ही बढ़ती रही तो बांग्लादेश में भी इसका असर पड़ेगा और यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में नफरत फैलेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान के रिलेटेड भी थोड़ा सा है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने परसों भी एक वीडियो बनाई थी, कल या परसों मैंने बनाई थी। काफ़ी सारी चीज़ें बताई जी गई थी कि बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े गए, तो इसकी पूरी कॉन्टीन्यूसली स्टोरी आ रही है कि यार पाकिस्तान इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया गया है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ के अंदर शामिल है। तो क्या कहानी बन रही है, पूरी स्टोरी जानते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि बांग्लादेश के अंदर अगर कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। बांग्लादेश में हालिया वायलेंस ने भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को भी बहुत इफ़ेक्ट किया था। अब हालात बांग्लादेश में पहले से बेहतर हैं, लेकिन इस वायलेंस को लेकर भी पाकिस्तान को ही कसूरवार ठहरा दिया गया है हर बार की तरह। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के हिंदू कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशंस मना रहे थे और कुछ लोग वहां दाखिल हुए और हमला कर दिया। इस दुर्गा पूजा में दरअसल हिंदू कम्युनिटी की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही थी, जिस पर वहां के मुसलमान गुस्से में आ गए और इस मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिर को भी इस हमले में काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहां के मुसलमानों को हैरत इस वक्त हुई जब वहां की पीएम ने मुसलमानों का साथ देने की बजाय हिंदुओं के साथ खड़े होने को तरजीह दी और कुरान पाक की बेहुरमती पर कुछ नहीं बोला। लेकिन हसीना वाजिद ने भारत को इसके बाद खबरदार भी कर दिया था कि अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ऐसे ही बढ़ती रही तो बांग्लादेश में भी इसका असर पड़ेगा और यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में नफरत फैलेगी। जिसके बाद भारत की जानिब से क्या था, उल्टा बांग्लादेश को ही धमकियां देना शुरू हो गईं। इसके बाद भारत में बांग्लादेश को फतह करने की बातें होने लगी थीं और बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर बांग्लादेश ने ये वायलेंस बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ ना रोका तो भारत बांग्लादेश पर हमला कर देगा और बांग्लादेश को फतह कर लिया जाएगा। जबकि अब एक इंडियन आर्टिकल पर नज़र पड़ी तो उन्होंने इसका इल्ज़ाम ही पाकिस्तान पर लगा दिया और कहा कि पाकिस्तान ने इस वायलेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया है और इस मंदिर में पाकिस्तान के किसी एजेंट ने जब हिंदुओं ने दुर्गा पूजा शुरू की तो कुरान पाक हिंदुओं के भगवान की गोद में रख दिया ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके। हर बार की तरह इस बार भी भारत ने इस तमाम तर वायलेंस का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया है, लेकिन भारत ये नहीं देखता कि इसके मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है, कैसे उनको बात बात पर निशाना बनाया जाता है, कैसे उन पर गोश्त खाने पर पाबंदी लगा दी गई है और अगर वो ऐसा करें तो फिर हिंदू इंतहा पसंदों को उन पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा ही कुछ हिंदुओं के साथ होता है तो भारत कांप उठता है कि हिंदुओं के साथ देखें कैसा सलूक किया जा रहा है। यार ये सही है, हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना इंडिया की एक आदत बन गई है। जब तक पाकिस्तान को किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना करे इंडिया तो तब तक उनकी दुकान चलती नहीं है, यानी उनका कारोबार चलता नहीं है, चाहे वो मीडिया हाउस हो, चाहे वो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। तो अगर इस इशू की बात करें बांग्लादेश के अंदर तो पाकिस्तानी भी मुसलमान है और वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि अपनी मुक़द्दस किताब यानी कुरान पाक को हिंदुओं के बुतों के पैरों में या गोद में रखें, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी भी मुसलमान हैं और इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा इशू बना है। देखो, ये दुर्गा पूजा इवेंट पाकिस्तान में भी मनाया गया बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश के अंदर अगर हुआ है तो बांग्लादेश के हिंदुओं ने गलत किया कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब को अपनी भगवान के पाँव या गोद में रखा, जिसको मुसलमानों ने देखा तो मुसलमान मंदिरों में घुसे और मंदिरों में बुतों को तोड़ने लगे। हमने जब लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें यही कहा गया था कि 22 स्टेट्स में 44 मंदिर तोड़े गए। अब रियल कहानी अब सामने आ रही। जब वो वीडियो हमने देखी थी उसमें ऐसा क्लियर नहीं मेंशन किया गया था कि हुआ क्या था और क्या कहाँ से ये लोग आए थे। सो अगर इस चीज़ को क्लियर करें कि पाकिस्तान इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, पता नहीं कहाँ से इंडिया हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश के अंदर रिलेटेड कोई इशू हो, चाहे वो इंडिया अफगानिस्तान का हो या किसी चीज़ की भी हो, तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना इनका लाजमी होता है, तब तक इनकी दुकान नहीं चलती। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।